हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे आप स्वागत करते हैं अपने पेरेंट्स प्लेटफॉर्मेशन टारगेट क्लासेस में। हम लेकर आए हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल परीक्षा का 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने बच्चे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। पूरा असली पेपर है, कोई फेक नहीं वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा असली पेपर है। और विषय कोड की बात करें तो 323 विषय कोड रहेगा और 2 प्रश्न का आंसर आपको देना है। एक 15 नंबर का है और एक 10 नंबर का। तो चलिए फिर अपना संभव यहाँ पर सब इसको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखेंगे खंडों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखेंगे यहाँ पर खंडों में आप किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो 15 अंक का है, और खंडों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है जो 10 अंक का है। और नीचे देखेंगे तो खंड 100 में जो आपका मौखिक परीक्षा होगा भाइबा, वो 5 नंबर का होगा। तो दोनों मिला के आपका पूरा टोटल 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपका यह हो जाएगा प्रश्न। तो देखेंगे खंडों में प्रश्न दिया गया है सेक्शन ए में किसी एक प्रश्न का उत्तर दे 15 अंक का है। तो दिया है ज्ञान निरूपण भिन्न 5000 पर सरल मापने की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर तथा मीटर द्वारा पढ़े जा सके। यह आपका 1 नंबर प्रश्न है। और नीचे यहाँ पर 2 नंबर है। पूरा ओरिजिनल इसी तरह का आपका पीला कलर का पेपर मिलेगा एग्जाम में। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, धैर्य कर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त होंगे जो ज्योग्राफी लिए होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा ताकि वह भी प्रैक्टिकल के एग्जाम में 30 में 30 अंक पा सके। चलिए दूसरा है विश्व एक बेलनाकार सम क्षेत्रफल बनाए और मानचित्र के प्रतिनिधि करे। तीसरा है जब ग्रीनिच 0 डिग्री के दोपहर में 12 बजे तक 30 डिग्री के पूर्व दशांतर पर स्थित है तो मिस्र के स्थानीय समय क्या होगा। और चौथा प्रश्न है कि मानचित्र के रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट करें। अब चलिए खंड ब में देखेंगे तो खंड ब में आपका 10 प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर देना है जो 10 नंबर का है सेक्शन बी में। तो 5 नंबर प्रश्न देखेंगे समुच्च रेखाएं क्या है। तो और 6 नंबर है कि वायु फोटो का लाभ को उल्लेख करें। और अगला है आपका 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि सुंदर संवेदन अनपारंपरिक विधि को बेहतर तकनीक क्या है। और 8 है कि समवर्षी रेखाएं क्या है। यह आपका पूरा प्रश्न है। और खंड 100 में आपका जो प्रायोगिक अब्लिक पुस्तक मौखिक भाइबा होगा वो 5 नंबर का है। यह टोटल आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके आंसर। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर है खंड आपका जो यहाँ पर यह प्रश्न का आंसर है, देख लीजिए एक बार दिखा देते हैं। खंड अ में ये वाला प्रश्न का आंसर हम दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और चलिए अब इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दिया गया आंसर इसका है पहला लिखेंगे गणनाएं। तो गणनाएं यहाँ पर लिखेंगे दिए गए आरेख निरूपित भिन्न 1.50,000। इसका अर्थ है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 50,000 सेंटीमीटर दूरी को प्रदर्शित करता है। और चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 10,000 यानी 1 लाख है सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए ये 550,000 सेंटीमीटर में बटा ये लिखेंगे और इसे काट देंगे तो इतना ये आंसर आ जाएगा। और फिर लिखेंगे अर्थात मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की रेखा 0.5 प्रदर्शित करती है। और फिर दूसरा लिख देंगे पॉइंट कर कि मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर लंबी रेखाचित्र खींचकर आमतौर पर मापने के 12 से 16 सेंटीमीटर के बीच रेखा रखी जाती है तो 14 सेंटीमीटर की रेखा प्रदर्शित करेगी। और 14 गुने 0.7 हो जाएगा। यह थी आपका। और रचना की विधि देखेंगे तो रचना की विधि हो जाएगा कागज पर 14 सेंटीमीटर लंबी सीधी क्षैतिज रेखा खींचिए। और दूसरा जो इस रेखा पर 7, यहाँ पर देखिए ऊपर कर लेते थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे इस रेखा पर 7 बराबर भाग में विभाजित कीजिए और प्रत्येक भाग को 2 सेंटीमीटर का होगा। और तीसरा देखेंगे प्रत्येक भाग की दूरी प्रदर्शित करेंगे। और चारे बाएं हाथ में पहले मुख्य भाग छोड़कर 0 लिखिए, फिर उसके दाएं और 1 2 3 4 5 6 लिखिए, यह किलोमीटर दर्शाएगा। और फिर 5वां पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर कि शून्य के बाईं ओर वाले भाग को मीटर दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। चूँकि 1 बराबर 1000 इसलिए इसे पहले भाग में 2 या 10 छोटे भाग बांटकर मीटर में लिख दें, जैसे 500 और 1000 मीटर है। और समुच्च रेखाएं यहाँ पर लिखेंगे। यह प्रश्न यहीं तक था। खंडों में इतना लिखेंगे तो आपको पूरा 15 अंक आपको मिल जाएगा। और चलिए यह वाला प्रश्न यह है, आपको देख लीजिए, प्रश्न भी देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे यह प्रश्न है समरुच्च रेखा क्या है। यह प्रश्न का उत्तर है 5 नंबर का खंड आपका ब में। तो चलिए खंड ब का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर एक समोच्च रेखा है
तो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे समुच्च रेखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, पूरा 1000% असली पे बढ़े। तो समुच्च रेखा मानचित्र पर खींची गई है वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो धरातल पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थान पर आपस में मिलते हैं। इन्हें अंग्रेजी में कॉन्ट्रोसल या कहा जाता है। यह हो जाएगा समुच्च रेखा। और समुच्च रेखा के मुख्य विशेषता लिखेंगे कि समान ऊंचाई एक ही समुच्च रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की ऊंचाई समुद्र तल के एक समान होती है। और दूसरा है दूरी और ढाल। यदि मानचित्र के समोच्च रेखा एक दूसरे को बहुत पास हो तो वह त्रिढल के दर्शाती है। इसके विपरीत यदि रेखा दूर हो वह मध्य ढाल को दर्शाता है। और प्रतिच्छेदन, यह रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है सिवाय जलप्रपात को लटक घाटी जैसे विशेष स्थिति है। ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई का प्रदर्शन इन रेखाओं के साथ उनकी ऊंचाई मीटर फीट या लिखी होती है, इसे समुच्च मान कहते हैं। यह है आपका उपयोग, लिख दीजिएगा यहाँ पर। उपयोग में लिखिएगा इनका मुख्य उपयोग पर्वत, पठार, घाटियाँ और ढालों के बीच प्राकृतिक के द्विआयाम या 2D और मानचित्र का स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किया जाता है। क्या यह किसी विशेष भू आकृति जैसे पर्वत या पठार को समुच्च रेखा में चित्र दिखाना चाहेंगे। तो 2 प्रश्न का उत्तर देना था, तो हम आपको 2 प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 2 प्रश्न का उत्तर है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे का पेपर आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। पूरा ओरिजिनल प्रश्न था, आप इसे लिख लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।